इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम रोग और रोग निदान वाले भाग में अध्ययन करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम में भाग लेने वाले जो भी ऑर्गन हैं उसके कौन कौन से रोग हो सकते हैं, है ना, और उसके क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, उसके क्या कारण होते हैं और कौन कौन से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से उसको हम ठीक कर सकते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो आज हम आपको लिम्फेटिक सिस्टम में भाग लेने वाले कौन कौन ऑर्गन होते हैं, आपका लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड, आपको थाइमस ग्लैंड्स, स्प्लीन, है ना, ये सभी आपको ऑर्गन मुख्य रूप से आपको लिम्फेटिक सिस्टम में भाग लेते हैं। तो इनके कौन कौन रोग हो सकते हैं, सबसे पहले हम लिम्फ नोड के रोग के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको हम लिम्फोडेनाइटिस के नाम से जानते हैं। यह हमने लिखा है लिम्फोडेनाइटिस, है ना। लिम्फोडेनाइटिस जो है आपको ये रोग जो है लिम्फ ग्रंथियों यानी लिम्फ नोड में आपको सूजन के चलते होता है, यानी लिम्फ नोड में सूजन हो गया, वहाँ दर्द हो गया, तो उसको हम लिम्फोडेनाइटिस रोग के नाम से जानेंगे। अब देखते हैं कारण क्या क्या उसका हो सकता है। तो कारण में सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण आपको जब इन्फेक्शन संक्रमण होगा तो फिर आपको लिम्फ नोड में सूजन आपको हो सकती है। दूसरा है वायरल संक्रमण। तो वायरल संक्रमण जैसे कोरोना वायरस है, राइनो वायरस है, ये सभी आपको वायरस के चलते सर्दी खांसी बुखार होना, है ना, और इसके चलते इसके कारण भी आपके लिम्फ नोड में सूजन हो सकती है। तीसरे नंबर में आप देखिए फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन में जैसे डर्मेटाइटिस है ना, कैडियासिस आपको फंगल है जो आपकी स्किन को, चमड़ी को प्रभावित करते हैं, चमड़ी पे होते चमड़ी पे संक्रमण फैलाते हैं और उसके माध्यम से फिर वो आपको लिम्फ नोड को भी संक्रमित कर देते हैं। ये भी आपका एक मेजर कारण बनता है। उसके बाद में है माइकोबैक्टीरियल आपको ट्यूबरकुलोसिस, है ना। ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया जो है वो भी आपके लिम्फ नोड को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके चलते लिम्फ नोड में सूजन हो सकती है और लिम्फ आपको नोड का ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकती है ना। और उसके बाद में है प्लाज्मोडियम। आपको प्लाज्मोडियम या टैक्सोप्लाज्मा गोनाई नामक पैरासाइट्स जो है आपको इसके प्रभाव से भी आपको यह रोग होते देखा गया है, लिम्फ नोड में सूजन हो जाता है। लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो जिस भाग की आपको लिम्फ नोड में संक्रमण होगा वहाँ के लिम्फ नोड में आपको सूजन हो जाएगा, दर्द होगा, लाली हो जाएगी और उसमें कभी कभी बुखार भी आ जाता है, भूख कम लगना, थकान महसूस करना और कमजोरी, आपको ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। कभी कभी लिम्फ नोड में आपको एब्सेस, घाव बन जाता है, पस भर जाता है ना। अब हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से कैसे ट्रीटमेंट देंगे, तो सबसे पहले हम आपको अगर लिम्फ नोड में हल्का सूजन हुआ है तो S5 का ऑइंटमेंट या कंप्रेस लगाकर उस सूजन को दूर कर सकते हैं। या और आपको पीने के लिए दवा जो है, पहले हम आपको S5 का एक्सटर्नल में कंप्रेस या ऑइंटमेंट लगाकर ठीक कर सकते हैं। दूसरे नंबर में पीने के लिए दवा हम आपको इंटरनली मेडिसिन में आपको S1C2 और L1, है ना, S1C2 प्लस L1 को आप 10th डाइल्यूशन में आप पीने के लिए दीजिए। जी के साथ में आपका सूजन आपका कम हो जाएगा। थर्ड में आप अगर फीवर आ जाता है, उस पेशेंट को बुखार आ जाता है, तो फिर आप वहाँ F1 और F1 और प्लस A2 आप उसमें जोड़ देंगे। इसके अतिरिक्त में अगर उस पेशेंट को भूख कम लग रही है तो स्टेन आप खिलाइए और नोड्स में अगर पस आ गया, है ना, तो फिर वहाँ आप जी को
और C5 का ऑइंटमेंट और उसी दवा का इंटरनल आप दे सकते हैं, है ना, पीने के लिए। अगर उसमें पस आ जाता है तो फिर आप इंजेक्शन नंबर आपको 21 या 28 आसानी से आप लगाइए और वो पस आपको सूख जाएगा। इंजेक्शन नंबर 28 या 21 को आप लगाएंगे तो ग्लैंड्स में आपको जो नोड्स है उसमें सूजन भी कम हो जाएगा और फिर वहाँ पर पस भी कम हो जाएगा, है ना, ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप केवल L1 से भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। और जनरली जो आप केवल सूजन है तो इंजेक्शन नंबर 18 और 29, इंजेक्शन नंबर आपको 18 और 29 जो है आपको बहुत ही कारगर इंजेक्शन है। इसको लगाकर आप लिम्फेटिक नोड्स को, आप सूजन को आप ठीक कर सकते हैं।